सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्र भारत और भारत की युवा शक्ति को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज विषय राहुल जी पे आपने रखा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश वासियों को बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी 2014 के बाद विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से निरंतर 5 बार सांसद चुने गए और विभिन्न विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से शिक्षित हैं। राष्ट्र के सबसे पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत की संसदीय परंपरा के अनुसार दूसरे राजनीतिक पद नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है। नेता प्रतिपक्ष का अति महत्वपूर्ण पद उन्हें कोई खैरात में नहीं मिला है। जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत भूमि को पैदल मापकर उनके दृष्टिकोण, कठोर परिश्रम और जज्बे से प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण विषयों के साथ निर्वहन कर रहे हैं। राहुल गांधी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को मुख्य राजनीतिक धारा में जोड़ने का एक नवीन राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। वो सारा देश और प्रदेश देख रहे हैं। निसंदेह राहुल गांधी वैश्विक छवि के नेता हैं। आज भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय जननायक हैं। इसके विपरीत जिस प्रकार आज का विषय आपने जो चर्चा रखी, जो स्तर की बात हुई, राहुल गांधी जी का स्तर और कहने वाले कौन है उनकी मैं बात करूंगा, जिनका अपना स्तर कुछ नहीं है और जो अर्धशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा मंत्री इस प्रदेश में थोपा, ये सबके सामने हुआ। तो ऐसे व्यक्ति सतर और उसकी बात ना करे तो ज्यादा बेहतर है। निसंदेह राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन समर्थन से निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे नेता में जिस प्रकार की बौखलाहट है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और बौखलाहट के दृष्टिगत जनता के ठुकराए हुए नेता अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का निरंतर विफल प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और इस कड़ी में सुखबीर जी मतलब कि कंवरपाल गुर्जर ने ये बयान इसलिए दिया कि जनता ने उन्हें नकार दिया, तो किसी तरीके तो सुर्खियों में रहे राहुल गांधी के जरिए ही सही। निसंदेह मैं वही बात कह रहा हूँ। और इसमें कोई शक संशय की बात नहीं है। किस प्रकार से विद्यार्थियों के सामने उस वक्त के शिक्षा मंत्री इन श्रीमान कंवरपाल जी ने जो उनकी बात ही नहीं समझ पाए, और इसका मतलब यह है कि इस आदमी का शिक्षा मंत्री बनना ही कोई औचित्य की बात नहीं